क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 16 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। यानी जो है इस ट्रायंगल में जो हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, इसके हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन को देखेंगे और उसके क्वेश्चन को हमने हिंदी मीडियम में भी लिखा है, ताकि हिंदी मीडियम इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इसको पढ़ सकें। और वर्ड तो मैंने इंग्लिश में ही लिखा है, लेकिन हिंदी में भी सोच प्लान किया है, इसलिए हिंदी मीडियम के भी बच्चे पढ़ें, कोई दिक्कत उसको नहीं। आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। In figure 6.39, triangle ABC and triangle AMP are two right triangles, right angle at B and M respectively. Prove that triangle ABC similar to triangle AMP, CA upon PA इक्वल टू BC अपॉन MP। इसका हिंदी वर्जन देखें, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम क्वेश्चन देखें। आके 6.39 में ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जो क्रमशः B और M पर समकोण हैं। सिद्ध करो कि ट्रायंगल ABC समरूप हैं ट्रायंगल AMP के, CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में यही दिया है कि ABC और AMP, B और M पे क्या है, समकोण है। B और B पे और M पे क्या है, 90 डिग्री बन रहा है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन को में क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, गिवन में ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, यहाँ से लेकर के ट्रायंगल ABC से कॉपी करते जाइए। कहाँ तक, at B and M, at B and M रिस्पेक्टिवली तक। ठीक है। गिवन के बाद टू प्रूफ पहला ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, दूसरा CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। उसके बाद अगले सबसे पहले आप क्या करें, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम दिया गया, डायग्राम के नीचे गिवन लेके गिवन टू प्रूफ के बाद अब अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, प्रूफ की होगी। अब अगली हेडिंग क्या होगी, प्रूफ की। तो प्रूफ के लिए चलिए हम अगले पेज पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। हम लोग आते हैं अगले पेज पे, इसी क्वेश्चन को अगले पेज पे। तो अगले पेज पे आएंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो अगले पेज पे चलिए प्रूफ आते हैं, इस पेज पे देखते हैं प्रूफ। हमने कॉपी कर लिया है वही जो उस वहां पे था। प्रूफ में हम लोग में क्या करेंगे, प्रूफ में क्या करेंगे। तो पहला है कि
इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC and triangle ABC and triangle AMP, AMP। अब ABC में यहाँ बी पे देखिए कितना है, यहाँ 90 डिग्री, AMP यहाँ भी 90 डिग्री राइट कह रहा है, बी और एम पे 90 डिग्री और 90 डिग्री। ABC एंगल बी, एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP इक्वल टू 90 डिग्री। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ABC और ABC और AMP में एक कॉमन है, तो ए क्या है, दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन है। कॉमन तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे देखिए दो एंगल इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल में ABC और AMP में, तो बाई AA सिमिलरिटी बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया triangle ABC similar to triangle AMP के। अगर ABC दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। चलिए इसके साइड को हम देखते हैं, तो ये साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। यानी ये जो AB में अगर हम क्या करें, AB में क्या करें, AM से डिवाइड कर दें अपान AM। अब इधर देखिए BC, इधर MP में डिवाइड कर दें इक्वल टू BC अपान MP इक्वल टू पहला और लास्ट ले लें AC अपान AP तो इस तरीके AB अपान AB इक्वल टू BC अपान MP AC अपान PA। तो हमको इसकी पहले वाली जरूरत है नहीं, इन दोनों को हमें लेना है। यानी आपका यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकंड में तो ये यहाँ से आ जाएगा BC अपान MP इक्वल टू AC अपान AP। आपका ये सेकंड पार्ट हो गया। इसलिए पहला पार्ट आपको डबल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इस तरीके दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए ठीक है, आपको नोट कर ले। जब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are respectively the bisector of triangle ACB and triangle EGF such that D and H lie on side AB and EF of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, so that CD upon GH is equal to AC upon FG. Triangle triangle DCB similar to triangle HGE. Triangle DCA similar to HGF। ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए पहले हम इसके डायग्राम को बनाते हैं। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ये मान लिया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग डायग्राम को कंप्लीट करते हैं।
तो डायग्राम पहले क्या करेंगे तो कहेंगे, तो डायग्राम है तो डायग्राम में जो गिवन फॉर्मेशन है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए होगा, सी होगा, यहाँ पे क्या होगा ए सी, यहाँ क्या होगा बी होगा, ए सी बी। ठीक है, तो कह रहा सी डी जो है, सी डी क्या है, बाइसेक्टर है। तो सी डी बाइसेक्टर है तो इसका मतलब है कि ए एंगल और ए एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर एक्स डिग्री इसको ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा एक्स डिग्री। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ले लीजिए जी एफ और ई, जी एफ ई, यहाँ पे लेना है एच तो जी एफ एच ई, ये हमारा तो ट्रायंगल है। ट्रायंगल के बाद क्या करेंगे, ट्रायंगल से बनाएंगे, उसके बाद गिवन लिखेंगे। तो गिवन तो आप क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे डायग्राम में, गिवन में ज्योमेट्री में जी एच एंड सी डी एंड जी एच, सी डी एंड जी एच are respectively bisector of bisector of and bisector of triangle ACB such that and triangle EFG respectively। तो आप यहाँ से लेकर के क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप कॉपी कर लेंगे क्वेश्चन पे। और दिया है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EFEG so that give to prove पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट नोट करेंगे आप, फिर उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद आप प्रूफ की हेडिंग डालेंगे, फिर क्या होगी, प्रूफ की होगी। तो ये सब तो कॉपी, यहाँ तक तो आप कॉपी कर देंगे, यहाँ तक तो कॉपी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो क्वेश्चन से ही कॉपी होना है, प्रूफ से ही हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बताते हैं हम लोग प्रूफ को, हम देखते हैं अगले पेज पे। तो चलिए पहले उसी डायग्राम को हम लोग पहले से क्या करते हैं, पहले मेंटेन कर लेते हैं, बना लेते हैं, जो अगले पेज में हम लोग सीखे थे। तो यहाँ पे हमने पॉइंट क्या लिया था, यहाँ पे हमने सी लिया था, यहाँ पे क्या लेंगे सी होगा, और यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या लेंगे ए बी सी डी, और यहाँ पे हम लिए थे जी, यहाँ क्या लिए थे एफ, और यहाँ पे क्या पॉइंट लिए थे ई, और यहाँ पे एच। चलिए आ गया। अब हम लोग आते हैं प्रूफ पे, प्रूफ। अब प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन में क्या है, सिंस सी डी एंड जी एच, सिंस सी डी एंड जी एच आर bisector of triangle, bisector of triangle
CD and GH are bisector of triangle of angle, bisector of angle ACB and angle FGE। therefore यहाँ से इसका मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा, अगर ये x डिग्री बनेगा, ये भी x डिग्री हो जाएगा। अगर ये वाला y डिग्री बनेगा तो इतना इधर भी बनेगा y डिग्री, ये भी आपका ये y डिग्री हो जाएगा। यानी दोनों एंगल्स क्या है, जितना एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बन जाएगा। यानी ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी अगर y डिग्री यहाँ हम ले रहे हैं तो वहाँ भी y डिग्री, x ले रहे हैं तो x डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। तो बाइसेक्टर का मतलब यही है। देयरफॉर एंगल ACD इक्वल टू एंगल BCD, इसको हम x डिग्री मान लेते हैं, एंड एंगल FGH इक्वल होगा एंगल EGH। अब इसको हम y डिग्री मान लेते, इक्वल है y को हम y डिग्री मान लेते हैं। अब तो चलिए आते हैं ट्रायंगल की सिमिलरिटी एरिया पे, ये इक्वल होंगे। तो दूसरा क्राइटेरिया इसमें दिया गया है ट्रायंगल ABC। अब दूसरी क्राइटेरिया दिया है सिंस, गिवन की दूसरी जो क्राइटेरिया दिया है, सिंस ट्रायंगल ABC since triangle ABC similar to triangle ABC similar to triangle, since ABC similar to triangle FEG, therefore एंगल A इक्वल होगा एंगल F के, एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल B इक्वल होगा एंगल E के, एंगल C इक्वल होगा एंगल G के। एंगल तो इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो चलिए इसमें AC यानी AC में किससे डिवाइड कर दें, AC, देखिए इस तरीके से चलिए AB में FE से AB अपान FE, AB अपान AB अपान हाँ, तो करस्पॉन्डिंग साइड अच्छा प्रोपोर्शनल का भी जरूरत नहीं है। तो देखो एंगल C इक्वल टू एंगल G, एंगल C और एंगल G क्या है, इक्वल है, यानी दिया गया है, हम लोग निकाल लिया एंगल C इक्वल टू एंगल G। एंगल C कितना है, 2x डिग्री है, और एंगल G कितना है, 2y डिग्री। यहाँ देखो x है, एंगल C 2x, x 2x, y कितना 2y। अब 2 से 2 यहाँ से देखो कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू वाई डिग्री, वाई डिग्री। चलिए इसके बाद हम आते हैं, अब चलिए इन ट्रायंगल, अब आते हैं फर्स्ट पार्ट में। इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD and triangle ACD and triangle FGH and triangle FGH। अब ACD में FGH एंगल A इक्वल टू एंगल F और X इक्वल टू Y। यहाँ पे एंगल है ए एफ के इक्वल है, यहाँ सिर्फ जो एंगल बन रहा है जी के, C/2 G/2 इक्वल है, X इक्वल टू वाई। तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ACD similar to triangle FGH। अगर ये सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो AC में FG से डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे AC अपान FG, उसी प्रकार से CD में इक्वल टू CD अपान GH इक्वल टू AD में FS। AD में किससे डिवाइड करेंगे, FS अपान FH। तो CD अपान GH इक्वल टू AC अपान FG। ये हमारा पहला पार्ट आ गया, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड पार्ट पे आते हैं। अच्छा, हम कैसे समझेंगे कि हमको इसको ACD, तो यहाँ देखिए हमें अब क्या है, इधर से ACD AC लास्ट वाले छोड़ दिए अपान FG इक्वल टू CD अपान GH। देखिए AC और CD, यहाँ देखिए AC और CD से इंक्लूडेड ट्रायंगल बन रहा है आपका ACD। ठीक उसी प्रकार से यहाँ FG और GH है, यहाँ FG है और GH है, AFG है और GH है, इससे इंक्लूडेड ट्रायंगल FGH बन रहा है। इसलिए इन दोनों को हमें क्या करना है, इन्हीं को सिमिलर दिखाना है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे पहला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट देखिए, चलिए सेकंड पार्ट में है इन ट्रायंगल DCB and triangle DCB and HGE and triangle HGE। तो DCB, अबे वाला ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं DCB एंड HGE।
जी ई, तो ये x इक्वल टू वाई दिया गया है। तो यहाँ से भी देखिए आपको दिख ही रहा है x इक्वल टू वाई डिग्री। दूसरा b जो है, यहाँ देखिए b किसके इक्वल है, यहाँ b देखिए e के इक्वल है, तो एंगल b इक्वल टू एंगल e, चूंकि सिमिलर कंडीशन दिया गया था सिमिलरिटी से, तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, देयरफॉर बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE के। इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में है इन ट्रायंगल DCA, इन ट्रायंगल DCA एंड in triangle DCA in triangle DCA and triangle DCB and HGF and triangle HGF and HGF, DCA and HGF में x इक्वल टू y डिग्री, एंगल A इक्वल टू एंगल F के। तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से भी लग गया, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल DCA similar to triangle HGF, के। ठीक है, तो आप लोग का ये सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, in figure 6.40 is a point on side CB produced on isosceles triangle ABC with AB equal to AC if AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC. Prove that triangle ABD similar to triangle ECF। हिंदी वर्जन में देखते हैं। आगे 6.40 में ई भुजा CB पर एक बिंदु है जो AB इक्वल टू AC के साथ एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC से उत्पन्न होता है। यदि AD लंब है BC पे और EF लंब है AC पे, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ECF के।
तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो सबसे पहले आप डायग्राम से गिवन लिख डालेंगे, गिवन पूरा कॉपी कर लेंगे। गिवन आप लिखेंगे, गिवन 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 में मेन पॉइंट है ए बी इक्वल टू ए सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी एफ के। तो ये भी हो गया। तब इसके बाद हम लोग आएंगे प्रूफ। कोई कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, प्रूफ। तो प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ यहाँ जगह कम होगी, हम लोग आते हैं प्रूफ अगले नए पेज पे। चलते हैं नए पेज पे। चलिए क्वेश्चन हम लोग प्रूफ यहाँ देखते हैं, नए पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पे प्रूफ में प्रूफ अब चूंकि इन ट्रायंगल एबीसी में ए बी इक्वल टू आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इसके दो साइड्स क्या हैं, इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो ए बी साइड का इसका रिलेशन इस एंगल पे होगा और ए सी साइड का रिलेशन एंगल बी से होगा। यानी ए बी के सामने यानी अगर ए सी और ए बी इक्वल हैं तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल साइड अपोजिट साइड पे डिपेंड करती है। अगर अपोजिट साइड इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो यही लिखेंगे, सिंस एंगल opposite to equal side, angle opposite to equal side, since angle opposite to equal sides, since angle opposite to equal sides of a triangle are equal, इसलिए एंगल ए बी का अपोजिट साइड ले एंगल सी, देयरफॉर एंगल सी इक्वल होगा एंगल बी के। इसलिए एंगल सी और एंगल बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। अब हमें क्या है, अब इन ट्रायंगल और इन ट्रायंगल ABD, in triangle ABD and triangle ECF and triangle ECF में एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के। तो जो बी होगा सी के इक्वल होगा
और डी और एफ क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो ए डी जो है तो एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ कितना है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया देयरफॉर बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी एफ के, इसलिए एंगल क्या हो जाएंगे बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये भी 11 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आगे फिर बात है क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू and QR and median PN of triangle PQR, so that triangle ABC is similar to triangle PQR। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाँ चलिए हिंदी वर्जन देखते हैं। भुजाओं AB और BC और त्रिभुज ABC की माध्यिका AD क्रमशः PQ और QR भुजाओं और ट्रायंगल PQR के माध्यिका PM के समानुपाती होती हैं। तो दिखाएं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। चलिए हम लोग आते हैं इसके प्रूफ को। तो प्रूफ में सबसे पहले आप तो क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। गिवन कंडीशन डायग्राम के ठीक नीचे क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन उसके बाद क्या करेंगे, टू प्रूव करेंगे, फिर प्रूव की हेडिंग डालेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में आप क्या करेंगे, गिवन में तो आपको क्या करना है, दे रहा है साइड ए बी सी डी मीडियन ए बी, यानी ए बी गिवन में है ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान, कह रहा है बी सी किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू आर के, अपान क्यू आर इक्वल टू मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल है मीडियन पी एम के, एंड मीडियन है। और क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR के। और चलिए प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ के लिए हम लोग आते हैं नए पेज पे, क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ेगी। आते हैं प्रूफ पे, नए पेज पे। तो प्रूफ आते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं नए पेज पे, यहाँ से चलिए प्रूफ। चले आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ since AD and since AD and PM are
मीडियन ऑफ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, of triangle ABC and triangle PQR. Therefore, BD एक मीडियन है तो मीडियन मतलब BD और BC क्या होंगे, इक्वल होंगे, BD इक्वल टू BC और QM इक्वल टू MR। ये हमारा पहला कंडीशन आ गई। तो आते हैं हम इसके बाद, मीडियन है और क्या है, पहला है गिवन कंडीशन में दिया गया है, गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में दिया गया है AB अपॉन PQ, गिवन में है AB अपॉन PQ इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM। अब देखिए BC जो है, BC को हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ। अब यहाँ देखो BC को हम लिख सकते हैं, ये देखो ये आपका ये BC है, BD प्लस DC, BD प्लस DC अपॉन QR को हम लिख सकते हैं QM। ये देखिए QR है, QR को हम लिख सकते हैं QM प्लस MR, यानी QM प्लस MR इक्वल टू AD अपॉन PM के। इस तरीके से आ जाएगा AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ अब देखिए BD इक्वल टू DC, तो हम इसको BD DC इक्वल है, तो हम इसको BD प्लस DC को भी BD लिख सकते हैं, इसको प्लस BD अपॉन QM प्लस QM इक्वल टू AD अपॉन PM। तो इस तरीके से हो गया AB अपॉन PQ 2BD अपॉन 2QM इक्वल टू AD अपॉन PM के। 2 से 2 कैंसिल, AB अपॉन PQ BD अपॉन QM AD अपॉन PM के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो बाय ट्रिपल एस तो बाय ट्रिपल एस तो देखिए AB इस ट्रायंगल में AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन QM। तो यहाँ से देखिए बाय ट्रिपल एस बाय
ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC ट्रायंगल by triple S similarity criteria triangle ABD similar to triangle ABD similar to triangle PQMK इसलिए अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q, यानी B और Q क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो BQ क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए थोड़ा आप इधर देखते हैं। तो BQ इक्वल होंगे। अब लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंगल B इक्वल टू एंगल Q और AB अपान PQ। देखिए AB अपान PQ इक्वल टू AB अपान PQ इक्वल टू BC अपान QR So therefore by SAS similarity criteria, by SAS similarity criteria, therefore by SAS similarity criteria triangle ABC similar to triangle PQR के hence proved। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर ए भी हो गया, 12 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। आप लोग इसको वीडियो रोक करके कंप्लीट कर लीजिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 है D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC equal to BAC so that CA square is equal to CB into CD। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर इस प्रकार एक बिंदु D है कि कोण ADC इक्वल है कोण BAC के। दिखाइए CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या है, ACB एक ट्रायंगल है जिसमें से D जो है पॉइंट आपका BC पर इस प्रकार से है कि यहाँ जो कोण एंगल बन रहा है, यानी एंगल A जो बन रहा है, पूरा एंगल A जो बन रहा है, यहाँ जो एंगल D पे बन रहा है एंगल ADC एंगल BAC मतलब पूरा एंगल है DA इक्वल BAC, ये जो पूरा एंगल ADC
ADC इस एंगल के इक्वल है। तो यानी क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि जो एंगल जो A है इसमें देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे ADC का मतलब हुआ ADC BAC के ADC तो ADC जो है ये वाला ADC के तो ADC मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल ADC मतलब ये वाला एंगल अगर x डिग्री है तो BAC के यानी पूरा एंगल इस एंगल के यानी ये पूरा एंगल AB ये x डिग्री होगा। मतलब ये BAC और ADC एंगल क्या है? इक्वल है। एक क्वेश्चन में कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन टू प्रूफ फिर प्रूफ। गिवन में आपको दिया गया है कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC के, और टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। अब यहाँ देखिए CA और CB से कौन सा ट्रायंगल बना? देखो CA और CB, यहाँ देखिए यहाँ CA और CB, यहाँ देखो यहाँ CA और CB है। क्वेश्चन में CA और CB दिया गया है तो CA और CB से देखो CA और CB से हमारा एक ट्रायंगल ABC बन रहा है। तो हमें क्या है, तो हमें क्या कहना है, इन ट्रायंगल ABC एंड दूसरा ट्रायंगल देखिए CD का मतलब ये ट्रायंगल है, और CA वाला ट्रायंगल है, इसका मतलब एक ADC। दूसरा ट्रायंगल हमें कौन सा कंसीडर करना है? ADC कंसीडर करना है। दूसरा क्या करना है, पहला तो हमें ABC लेना है, ADC और BAC। तो पहला ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADC। तो BAC में तो BAC एंगल B पहला तो यही इक्वल है, एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC। दूसरा क्या है, BAC एंगल C दोनों में कॉमन, एंगल C इक्वल टू एंगल C। ये क्या है, कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल BAC similar to triangle ADC के।
अगर ये सिमिलर है तो एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शनल, तो बी ए अपान ए डी। तो यहाँ से हम लोग आते हैं बी ए अपान ए डी इक्वल होगा ए सी अपान डी सी के, इक्वल टू बी सी अपान ए सी। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला और दूसरा पार्ट ले लेंगे, बी ए अपान ए डी को छोड़ देंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, बी सी अपान डी सी इक्वल टू बी सी अपान ए सी। अब इसमें आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाइड बाई डी सी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलिए इसको आप लोग नोट कर ले। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, sides AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR, so that ABC triangle ABC is similar to triangle PQR। इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। भुजाओं ए बी और ए सी और एक बिंदु त्रिभुज बी बी सी की माध्यिका ए डी क्रमशः भुजाओं पी क्यू और पी आर के समानुपाती हैं और दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर के माध्यिका पी एम हैं। दिखाएं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यानी ए बी सी आपके क्या है, ट्रायंगल हैं। दूसरा क्या है, पी क्यू आर दूसरा ट्रायंगल है। इसमें थोड़ा चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो ए बी सी एक ट्रायंगल आपका हमारा क्या है, बी। यहाँ एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल क्या है यहाँ पे, पी क्यू आर है। ए बी सी और पी क्यू आर। तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन के बाद टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। पूरी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जहां पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करने चल रहे हैं, फिर प्रूफ की हेडिंग होगी। तो गिवन में हम लोग क्या करेंगे, गिवन में हम लोग गिवन में क्या करेंगे, ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी। पहला तो दिया है कि ए बी प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू के, एंड ए सी प्रोपोर्शनल है किसके, पी आर के। दूसरा ए डी प्रोपोर्शनल है पी एम के, एंड और क्या दिया है, ए डी एंड 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 पी एम, AD and PM are median of
मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC and triangle PQR के and triangle PQR to prove triangle ABC similar to triangle PQR के। अब कंस्ट्रक्शन में क्या लेंगे क्या हम लोग, अब हम लोग कंस्ट्रक्शन जैसे एडी है, एडी जितना है इसी एडी लाइन को प्रोड्यूस कर देंगे यहाँ पे एडी को एक पॉइंट यहाँ नाम दे देंगे ई, इसको नाम दे देंगे ई और इसमें हम नाम देंगे एन। तो अब हमने क्या किया, एडी इक्वल टू डी। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे प्रोड्यूस एडी टू ई सच दैट प्रोड्यूस AD to E such that AD to E such that AD to E such that AD equal to D, AD equal to D and produce PM and इसको अभी रहने देते प्रूफ and produce PM to N such that PM equal to MN, PM equal to M N के, PM इक्वल टू एम एन। इस तरीके से हमने लाइन को प्रोड्यूस कर दिया। अब हम अगले चलते हैं प्रूफ पे। प्रूफ के लिए थोड़ा क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 पूरी एक्सरसाइज का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन माना जाता है। अब इसको हम लोग आते हैं अगले पेज पे। अगले पेज में हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमारा टारगेट होगा जो यहाँ एंगल होगा एंगल ए और एंगल पी को अगर हम इक्वल दिखाना है। एंगल पी को दिखाने के लिए हमें बी ए डी और क्यू पी एम को पहले इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आते हैं अगले पेज पे। तो चलिए अगले पेज पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन है, चलिए पहले कंस्ट्रक्शन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमारा डायग्राम पिछले पेज में था ए बी, यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, यहाँ बी लिए थे, यहाँ सी है ए बी सी, और यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया था ई, और यहाँ पे हम लोग लिए थे पी क्यू, और यहाँ पे पॉइंट था और एम ए था, यहाँ पे हमने एन लिए थे प्रूफ में। प्रूफ, अब प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, पहले ए सी और बी को क्या कहेंगे, क्यों सिमिलर दिखाना है। ये देखिए यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। अगर इसको एंगल 1 मान लें तो एंगल इसको 2 मान लें तो एंगल 1 और 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर हम इसको 3 एज्यूम कर लें, इसको 3 एज्यूम करें और इसको 4, 3 इसको कर लें, इसको क्या कर लें 4 एज्यूम कर लें, इसको क्या एज्यूम कर लें 5, इसको क्या एज्यूम कर लें एंगल 6 एज्यूम कर लेते हैं।
तो एंगल 1 2 3 4, एंगल 5 एंगल 6 है। अब हमें हमारा टारगेट है एंगल 3 और एंगल 5 को इक्वल दिखाने का। तो एंगल 3 और एंगल 5 को इक्वल दिखाना पड़ेगा, दूसरा एंगल 4 और एंगल 6 को इक्वल दिखाना पड़ेगा, तब एंगल 3 + 4 इक्वल होगा एंगल 5 + 6 के। तो हो जाएगा तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। यानी एंगल ए एंगल पी को दिखाने के लिए हमें इतनी लंबी कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया करनी पड़ रही है। बाकी और किसी क्वेश्चन में हम लोग ने इस तरीके से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया था। तो चलिए आते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, तो इन ट्रायंगल एडीसी इन ट्रायंगल ए डी सी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रक्रिया करेंगे, वही उसी को मान लेंगे कि वही प्रक्रिया इसमें भी फुलफिल करेगा। हम इसके प्रूफ इसी वाले ट्रायंगल में करेंगे। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ईबीडी एंड ट्रायंगल EBD, ADC and EDC, EBD, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 क्या होगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। और AD किसके इक्वल है, AD के इक्वल है D के। सिंस AD इज मीडियन देयरफॉर BD इक्वल टू BC, BD इक्वल टू DC। क्यों होगा, AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। AD मीडियन है इसलिए BD इक्वल टू DC हो जाएगा। अब यहाँ BD इक्वल टू DC, तो यहाँ पे देखिए इसके एंगल इक्वल हैं, दो साइड इक्वल हैं, तो भाई ये क्या होंगे, कांग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। तो भाई SAS कांग्रुएंसी लो, दो साइड इक्वल हैं, एक एंगल इक्वल है, तो देयरफॉर बाई SAS कांग रूल, SAS कांग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ADC congruent to triangle ADC congruent to triangle EBD अगर ट्रायंगल कांग्रुएंस है, अगर कांग्रुएंस है तो बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल बाई CPCT AC क्या इक्वल हो, बाई CPCT AC इक्वल टू BE। हम लोग पहुंच गए AC BE के इक्वल हो गया, AC इक्वल टू BE। ये हमारा पहला रिलेशन बना। AC equal to B. Similarly, we can prove that चलिए similarly we can prove that we can prove that
Similarly, we can prove that triangle PMR triangle PMR congruent to triangle NMQ के। तो बाई CPCT से भी आ जाएगा, बाई CPCT QN PR के इक्वल हो जाएगा CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PR इक्वल होगा QN के, PR इक्वल टू QN के। और इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं, गिवन कंडीशन में दिया गया है AB अपान AB, सिंस AD क्या है, मीडियन है, तो चलिए नाउ AB अपान PQ इक्वल टू AC अपान PR इक्वल टू मीडियन AD अपान PM के AM के। अब यहाँ पे हमने क्या करेंगे, AD को हम लिख सकते हैं 2AD, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो AB अपान PQ इक्वल टू AC अपान PR। अब हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2AD अपान 2PM। हम इसको लिख सकते हैं 2AD अपान PM को हम लिख सकते हैं AD प्लस D, AD प्लस DE। नीचे क्या लिख सकते हैं, PM प्लस MR, चूंकि PM प्लस PM को PM MR इक्वल है, तो PM प्लस MN, PM प्लस MN, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2AD के AE अपान AE अपान PN के, AE अपान PN। तो बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, अब बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, देयरफॉर बाय ट्रिपल एस, देखिए AB अपान PQ इक्वल टू AC अपान PR, AE अपान AC किसके इक्वल है, AC BE के इक्वल है, इसको हम थोड़ा से और मॉडिफाई कर लें, AC इसको AB अपान PQ, AB अपान PQ इक्वल टू AC क्या है, AC को हम लिख सकते हैं, AC किसके इक्वल है, BE के इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं BE। अब PR को हम लिख सकते हैं QN के अपान QN इक्वल टू AE अपान PN के। हमने AC को BE में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ से देखिए AC इक्वल टू BE और फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ये सब कहाँ से आया, फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन में हमने ए सी और ये देखिए इसको हमने इंटरचेंज कर दिया। हमने ए सी अपान पी आर के सी में बदल दिया बी में और पी आर को बदल दिया क्यू एन में। तो यहाँ से आ गया तो बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया देयरफॉर बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी criteria triangle ABE triangle ABE triangle ABE triangle ABE similar to triangle ABE similar to triangle P Q N K ABE then ABE similar to triangle K. This implies that therefore तो बाई अगर ए जो है इक्वल है तो ए बी ई यानी एंगल ए एंगल डी क्या हो जाए एंगल ए और एंगल पी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 के एक क्वेश्चन नंबर 4 से। Similarly we can prove that we can prove that जिस तरीके से हमने 3 और 5 को इक्वल प्रूव किया है सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 के ये बने इक्वेशन नंबर 5। तो चलिए आते हैं इसके बाद फिर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 और 5 को ऐड करेंगे। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 और 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 प्लस एंगल 6 के। एंगल 3 देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल ए होगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 एंगल पी के होगा, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के। तो इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR angle A equal to angle P and AB upon PQ equal to AC upon PR. Therefore, by similarity criteria, triangle ABC similar to triangle PQR, hence proved। चलिए आपका ये भी क्वेश्चन हो गया, काफी लंबा क्वेश्चन था। अब आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं 15 और 16। क्योंकि इसमें अब हम लोग आते हैं 15 और 16 पे, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बाकी तो करीब करीब हो गए। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, काफी लंबा क्वेश्चन था 14।
इसको नोट कीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 पे। क्वेश्चन 15, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट ए शेडो ऑफ 28 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन है कि 6 मीटर लंबाई का एक ऊर्ध्वाधर खंभा जमीन पर 4 मीटर लंबी छाया बनाता है और उसी समय एक मीनार 28 मीटर लंबी छाया बनाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं क्या है आपका, हम तो मान लिया क्या ए बी क्या है आपका, एक ए बी क्या है, एक मान लिया ये आपका ए बी मान लिया क्या है ए बी। यहाँ पे हम चलिए मान लिया ये आपका ए है, ए बी सी। ए बी क्या है आपका, ए बी कोई पोल है, क्या है, पोल है। ए बी पोल है जिसकी लेंथ दी गई है 6 मीटर। कितना दी गई है, 6 मीटर का ए बी कोई पोल है, पोल ए बी कोई पोल है जिसकी छाया ये पड़ रही है बी से, उसकी छाया है 6 मीटर लंबाई का, माने 6 मीटर का एक खंबा है, ये है 4 मीटर इसकी छाया बन रही है। अब दूसरा मान लिया उसी समय वहीं पे कुछ दूर पे यहाँ पे एक टावर खड़ा हुआ है, पी क्यू आर, एक टावर है, यहाँ कोई टावर खड़ा है। टावर की जो शेडो बन रही है 28 मीटर बन रही है। हमें पी क्यू की लेंथ कैलकुलेट करनी है। क्या है, टावर है, टावर है। तो आप क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू बी इक्वल टू एंगल क्यू कितना होगा, 90 डिग्री। और एंगल एट सेम टाइम एंगल पी, यहाँ जो एंगल बनेगा एक ही टाइम जो होगा, यहाँ पी और ए क्या होंगे, अगर ए एक्स डिग्री होगा ये भी ए एक्स डिग्री हो जाएगा। एट सेम टाइम एंगल पी इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा एक्स डिग्री। बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, देयरफॉर बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC, सॉरी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके साइड प्रोपोर्शनल होंगे, AB अपान PQ इक्वल टू BC अपान QR इक्वल टू AC अपान PR के। AB की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर, और PQ की वैल्यू निकालना है। अब BC की वैल्यू दी गई है 4 मीटर और QR की वैल्यू है 28 मीटर। AC अपान PR को जरूरत नहीं है। तो
तो अब हम लोग आते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड पी क्यू इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 28, पी क्यू 6 मल्टीप्लाइड बाई 28 ओवर 4, 7 जा इक्वल टू 42 मीटर। तो जो टावर होगा उसकी जो लेंथ होगी कितनी होगी, लेंथ ऑफ हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हो जाएगा द हाइट ऑफ टावर, द हाइट ऑफ द टावर 42 मीटर। ठीक है, आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका क्वेश्चन 15 में आप सीधे से बना लेंगे और एक टावर दिखाएंगे, और टावर और पोल थोड़ा छोटा दिखा देंगे, पोल से लंबा टावर दिखाना होगा, 2 डायग्राम बना लेंगे। और अभी आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें आप, ये तो अप्लाइड क्वेश्चन था इसलिए इसमें कोई गिवन टू प्रूफ लिखना नहीं है, बस आप केवल इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो लास्ट क्वेश्चन है। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ AD and PN are median of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC similar to PQR, prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। यदि AD और PM क्रमशः त्रिभुज ABC और PQR के माध्य मतलब मीडियन है, जहां त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, तो सिद्ध करें कि AB अपान PQ इक्वल टू AD अपान PM के। ABC और PQR आपका डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया गया है 6.41, इसमें तो कुछ करना नहीं है। AD और PM आपका ये डायग्राम आपको दिया गया है। चलिए हम लोग आते हैं, तो गिवन में तो कुछ करना नहीं है, गिवन में आप सीधे सीधे आपको गिवन में जहाँ से उतारना है AD गिवन लिखेंगे, गिवन टू प्रूफ, फिर प्रूफ पे आएंगे। गिवन में AD एंड मीडियन, इसमें आप दिखाएंगे AD एंड PM आर मीडियन of triangle ABC and triangle PQR respectively, and triangle ABC similar to triangle PQR के। To prove AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM के। अब आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ, अब प्रूफ के लिए हमें करना क्या है, हम लोग आते हैं नए पेज पे आते हैं, क्योंकि इसमें जगह कम है। आते हैं, चलिए प्रूफ के लिए नए पेज में, नए पेज पे आ गए, प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में आते हैं, अब प्रूफ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रूफ। Since AD and PM, since AD and
PM or median of triangle ABC and triangle PQR. Therefore, BD equal to DC and QM इक्वल टू MR के इक्वेशन नंबर हमारा 1 हुआ। सिंस दूसरा गिवन कंडीशन है ट्रायंगल ABC, सिंस triangle ABC similar to triangle PQRK, therefore angle A, angle PK, angle B, angle QK, angle C, angle R के इक्वल होगा। तो ये तो इक्वल होंगे। चलिए हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो और एंगल इक्वल होंगे और साइड्स क्या होंगे, साइड्स इसके ए बी अब में पी क्यू से डिवाइड करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर के, पी आर के। तो ए बी, तो बी सी को हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी अपॉन क्यू एम प्लस एम आर, बी सी क्यू एम को हम लिख सकते हैं क्यू एम प्लस एम आर, ए सी अपॉन पी आर के। अब देखो बी डी और डी सी क्या है, इक्वल है, तो हम डी सी के स्थान में बी डी लिख सकते हैं। तो ए बी, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी प्लस बी डी, चूंकि डी सी को इक्वल टू बी डी फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस बी डी अपॉन क्यू एम आर, यहाँ एम आर को हम क्यू एम आर लिख सकते, एम आर को हम क्यू एम लिख सकते हैं, यहाँ भी क्यू एम लिख सकते हैं, इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। यहाँ किससे आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ए बी अपॉन पी क्यू, तो बी डी प्लस बी डी, टू बी डी अपॉन टू क्यू एम, ए सी अपॉन पी आर के, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आएगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर के। अब हम लोग क्या करेंगे, ए सी अपॉन ए बी डी एंड पी क्यू एम इन ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, इन ट्रायंगल ए बी डी, इस वाले ट्रायंगल को हमें करना क्या है, इसको ए वाला ट्रायंगल ए क्यू, इसी को प्रूव करना था, इसी को सिमिलर दिखाना है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी
and triangle in triangle ABD and triangle PQM and triangle PQM angle B equal to angle Q यहाँ देखिए एंगल B एंगल Q इक्वल है, ये देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड उसके साइड AB अपान PQ इक्वल टू AB अपान PQ इक्वल टू BD, यहाँ BD अपान QM। AC अपान PR हमको जरूरत नहीं है। तो देखिए एक एंगल इक्वल है, यहाँ पे देखिए एंगल B और एंगल Q इक्वल है, उससे इंक्लूडेड साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो बाई एस ए बाई देयरफॉर बाई एस ए एस सिमिलरिटी criteria triangle ABD similar to triangle PQM की। अगर ये सिमिलर होगा तो इसके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ से AB अपान PQ AB अपान PQ इक्वल होगा, यहाँ पे आइए देखिए BD अपान PQ QM के। तो BD अपान QM इक्वल टू, इधर देखिए यहाँ से फिर AD यानी AD में हम डिवाइड करेंगे इससे PM से, इक्वल टू AD अपान PM के। पहला और लास्ट हमको जरूरत है, बीच वाले को छोड़ दीजिए, इसलिए AB अपान PQ इक्वल टू AD अपान PM, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपका क्वेश्चन 16 भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन ट्रायंगल के ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग मिलेंगे किसी नए एक्सरसाइज में। थैंक यू। तो हम लोग